मेरे प्रिय नौजवान साथियों, आज मैं आपको अनुसूची के संबंध में बताने जा रहा हूँ कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, उन अनुसूचियों में किन चीज़ों का, किन विषयों का वर्णन किया गया है। इसी के संदर्भ में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आप मेरी उस बात को ध्यान से सुनिए, उनको अपनाइए और परीक्षा के लिए आप तैयार हो जाइए। आइए हम लोग देखते हैं। लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ डी नारायण सर की, डी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। विषय है, आज का टॉपिक है, ये टॉपिक है शेड्यूल। शेड्यूल, इसको हम लोग कहते हैं अनुसूची। ये है अनुसूची। आज इसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है और उनमें किन किन विषयों का वर्णन है। तो हम लोग लिखते हैं, तो सबसे पहला बात लिखते हैं कि हम बता दें कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में ये वर्तमान समय तक भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची है। ये 12 अनुसूची हैं। 12 कितने हैं भाई? ये 12 शेड्यूल्स हैं। ये 12 शेड्यूल्स हैं ये। और इसी 12 शेड्यूल में क्या चीज़ का वर्णन है, व्हाट आर मेंशन इन ईच शेड्यूल, वी विल फोकस ऑन दिस पॉइंट। तो सबसे पहला बात हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं प्रथम अनुसूची। ये हम लोग कहते हैं प्रथम अनुसूची। ये है प्रथम अनुसूची। इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट शेड्यूल। ये है फर्स्ट शेड्यूल। ये है फर्स्ट, ये क्या है? ये है फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा है? ये राज्य, ये लिखा है राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का ये क्या किया गया है? ये वर्णन किया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, ये इसी का वर्णन किया गया है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटोरी ऑफ, ये क्या है? ये इंडिया। जो कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, इनका इसमें क्या किया गया है? ये जिक्र किया गया है। दिस लाइन हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस फर्स्ट शेड्यूल। तो जैसे कि अभी हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि भाई अभी वर्तमान समय में कितने राज्य हैं भाई? 28। ये क्या है? ये राज्यों की संख्या कितनी है भाई? ये जो राज्य हैं वो कितने हैं? 28। और संघ शासित प्रदेश कौन है भाई? ये संघ शासित प्रदेश, ये संघ शासित प्रदेश हैं, ये 7 हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका जो जिक्र किया गया है, इसका जो वर्णन किया गया है, ये प्रथम
अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय अनुसूची। ये द्वितीय अनुसूची को चलते हैं। यहाँ पर है द्वितीय अनुसूची। ये क्या है? ये है द्वितीय, ये द्वितीय अनुसूची, ये द्वितीय अनुसूची, ये द्वितीय अनुसूची है। इसको हम लोग कहते हैं सेकंड शेड्यूल। ये कहलाता है सेकंड शेड्यूल। ये है सेकंड शेड्यूल, ये सेकंड शेड्यूल, ये द्वितीय अनुसूची है। तो द्वितीय अनुसूची में क्या चीज़ का वर्णन किया गया है? इसमें जो देश के पदाधिकारी हैं, देश के पदाधिकारियों का, ये देश के पदाधिकारियों का, पदाधिकारियों, ये पदाधिकारियों, हाई ऑफिशियल्स, ये है हाई ऑफिशियल्स, ये हाई ऑफिशियल्स जो देश के जो बड़े पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों, जैसे हम लोग कह सकते हैं राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 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 प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष, तो ये आदि, ये सभी का क्या दिया गया है? इन सबों के किस चीज़ का वर्णन किया गया है? इन सबों के ये वेतन का वर्णन किया गया है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? वेतन का इसमें जिक्र है। ये वेतन का क्या दिया गया है? जिक्र है। मेंशन द सैलरीज ऑफ दिस हाई ऑफिशियल्स, इन सबों के वेतन का इसमें क्या कर दिया गया है? ये जिक्र कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम बराबर सुनाते हैं आपको, भाई बिना वेतन का तो कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों भाई? जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक वो आवश्यकताओं की पूर्ति वो कर नहीं सकते हैं, और जब वो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो सामान्य सी बात है, वो कभी भी अपने आप को किसी कार्य के लिए उपयुक्त रख नहीं सकते हैं। इसीलिए ये आवश्यक है, सैलरी होना आवश्यक है। हाँ ठीक है, बहुत अधिक ना हो, लेकिन ज़रूरत के लिए ज़रूर होना ही चाहिए, तभी वो सारे कार्य कर सकते हैं। थर्ड में हम लोग देखते हैं, थर्ड में हम लोग देखते हैं, इसमें तृतीय, जो तीसरी अनुसूची में क्या चीज़ दिया गया है भाई? ये तीसरी अनुसूची में, ये तीसरी अनुसूची में क्या चीज़ का वर्णन दिया गया है? तीसरी अनुसूची में ये थर्ड, ये क्या है? ये है थर्ड शेड्यूल। ये थर्ड शेड्यूल में क्या चीज़ का वर्णन दिया गया है? ये थर्ड शेड्यूल में ये कौन चीज़ का वर्णन किया गया है? तो जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों का, सभी पदाधिकारियों, ये सभी पदाधिकारियों, अर्थात ये क्या है? अर्थात ये है राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति, ये है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये है ये क्या कह सकते हैं? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ये मंत्री, मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेज, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के ये क्या है? ये हाई कोर्ट के जज। तो इन सबों के किसके बारे में दिया गया है? ये शपथ के बारे में दिया गया है। ये शपथ के बारे में ये क्या दिया गया है? ओथ के बारे में इस पर विचारा गया है कि भाई इसी का वर्णन है कि भाई वो उनको ओथ कैसे लिया जाएगा, किसके प्रति लिया जाएगा, ओथ लेने का मूल भाव क्या होगा। तो ये सारी बातें किस अनुसूची में कही गई है? ये तीसरी अनुसूची में, थर्ड अनुसूची में, ये थर्ड शेड्यूल में इसका वर्णन है। दिस थिंग्स हैज़ बीन मेंशन्ड इन थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ये फोर्थ में कौन चीज़ बात कर दिया गया है भाई? व्हाट आर मेंशन इन फोर्थ शेड्यूल? ये चौथी अनुसूची जो है, ये जो चौथी अनुसूची है, ये चौथी, ये क्या है भाई? ये चौथी अनुसूची। इस चौथी अनुसूची में कौन सी बात की गई है? तो चौथी अनुसूची में कहा गया है कि राज्यसभा के, प्रत्येक राज्य से
ये प्रत्येक राज्य से प्रत्येक राज्य एवं तब प्रत्येक राज्य का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये 28 ये स्टेट्स, यही 28 ये क्या हो गया स्टेट्स, एवं कहाँ से कहता है संघ शासित प्रदेश, ये क्या है भाई, ये है संघ शासित प्रदेश, ये है संघ शासित प्रदेश। तो संघ शासित प्रदेश में अभी हम लोग मूल रूप से देखेंगे, अभी हम ये मूल रूप से देखते हैं दो को, ये है दिल्ली, ये है दिल्ली, और कौन है भाई पांडिचेरी यानी पुडुचेरी, ये पुडुचेरी। तो ये दोनों से तो वही कहता है कि प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित प्रदेश से राज्यसभा में आने वाले सदस्यों की संख्या, आने वाले सदस्यों की संख्या का इसमें क्या किया गया है, ये वर्णन किया गया है, यानी किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में आएंगे, कहाँ आएंगे भाई, ये राज्यसभा में आएंगे, और संघ शासित प्रदेश से कितने सदस्य राज्यसभा में आएंगे, इसी का वर्णन किस में दिया गया है, चौथी अनुसूची में दिया गया है। दीज ऑल आर मेंशन्ड इन 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी में किस में वर्णन किया गया है, 4th शेड्यूल में इसका क्या कर दिया गया है, ये वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग चौथी अनुसूची के संदर्भ में हम लोगों ने देख लिया कि क्या लिखा है साहब, व्हाट डिड राइट विद इन 4th शेड्यूल, इसमें क्या लिखा है, कि ये बात हम लोग यहाँ से ध्यान से देख लिए। अब 5वीं अनुसूची में आप देख लीजिए, ये जो 5th अनुसूची है, ये 5वीं अनुसूची में क्या लिखा है, तो 5वीं अनुसूची में क्या है भाई, ये पाँचवीं अनुसूची में कौन सी बात कही गई है, ये 5वीं अनुसूची में ये जो 5th, ये क्या है भाई, ये 5th शेड्यूल, ये है 5th शेड्यूल में ये कौन सी बात कही गई है, इस बात को आप देखिए। तो 5वीं अनुसूची में कहा गया है कि इसमें जो बातें कही गई है 5वीं अनुसूची में, इसमें बात ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल कास्ट एवं अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ये अनुसूचित जनजाति, ये अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स एसटी, ये शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन है। ये प्रशासन एवं नियंत्रण, ये नियंत्रण का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इसमें क्या कर दिया गया भाई, जो अनुसूचित जाति हैं, जो कि हरिजन वर्ग में आते हैं, तो भाई उनका प्रशासन कैसा होगा, उसका नियंत्रण कैसे होगा, एक बात। सेकंड बात, ये जो अनुसूचित जाति को हमने आपको दिखा दिया। सेकंड बात, अनुसूचित जनजाति, ये जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स, जैसे संथाल है, मुंडा है, बिरहोर है, कोल है, तो इन लोगों का प्रशासन एवं नियंत्रण, यही जो प्रशासन है और ये जो नियंत्रण है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलिंग का क्या दिया गया है, इसमें वर्णन दिया गया है कि कैसे इसका प्रशासन किया जाएगा, किस आधार पर इसका नियंत्रण होगा, ताकि इन लोगों को समाज की मुख्य धारा से क्या किया जा सके, जोड़ा जा सके। और जो अभी तक ये लोग वंचित हैं, पीड़ित हैं, बेसहारा हैं, ये अभी तक समाज की मुख्य धारा में ये जुड़े नहीं हैं, इसीलिए इसके लिए क्या प्रोविज़न होना चाहिए, इसका विशेष प्रशासन, इसका विशेष नियंत्रण पर, इस पर क्या किया गया है, फोकस डाला गया है। ये किस में वर्णन है, ये 5वीं अनुसूची में इसका वर्णन दिया गया है। अब 6ठी अनुसूची में इसका क्या वर्णन है भाई, ये 6ठी अनुसूची में, ये 6ठी अनुसूची में 6th शेड्यूल, इसमें 6th शेड्यूल में क्या दिया गया है, 6th शेड्यूल, ये 6th शेड्यूल में क्या चीज़ दिया गया है, ये 6th शेड्यूल में ये कौन सी बात दिया गया है, तो इसमें लिखा गया है कि जनजाति ये लिखा गया है जनजाति क्षेत्र का।
तो कौन कौन जनजाति क्षेत्र का? ये है असम, ये है असम एक, दूसरा कौन है? मेघालय, मेघालय ये 2, और तीसरा कौन है? मिजोरम, ये मिजोरम, मिजोरम, और चौथा कौन है? चौथा हम लोग कहते हैं त्रिपुरा, ये त्रिपुरा। तो ये जो असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा में जो निवास करने वाली जनजाति है, ये जनजाति है, ये असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजाति के प्रशासन का इसमें क्या दिया गया है? प्रशासन का इसमें विवरण दिया गया है, ये दिया गया है। तो इस जगह 2 गो बात आप देख लीजिए, इस जगह 5वीं अनुसूची में भी और 6ठी अनुसूची में भी किसका वर्णन कर दिया गया है? जनजाति का वर्णन कर दिया गया है। लेकिन इसमें स्पेशल किसमें? 6ठी में किसका है? असम में स्पेशली जो निवास करने वाले हैं, मेघालय में जो निवास करने वाले हैं, और मिजोरम में जो निवास करने वाले हैं, और त्रिपुरा में जो निवास करने वाले कौन हैं? ये जनजाति हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। इसका इसमें क्या कर दिया गया है? ये वर्णन कर दिया गया है। यदि परीक्षा में पूछ दिया जाए कि भाई किन किन अनुसूची में जनजाति का वर्णन है, तो हम लोग सीधी सी बात लिखेंगे कि 5वीं और 6ठे अनुसूची में किसका वर्णन है? डिस्क्रिप्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मेंशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसी में मेंशन क्या कर दिया गया? इसका वर्णन किया गया है। 6ठी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। अब हम लोग 7वीं अनुसूची को देखते हैं। ये 7वीं अनुसूची, ये क्या है भाई? ये 7वीं, ये है 7वीं अनुसूची, ये है 7वीं अनुसूची। ये 7वीं अनुसूची में क्या चीज़ दिया गया है भाई? ये 7वीं अनुसूची, इसको हम लोग कहते हैं 7th शेड्यूल। ये क्या है? 7th शेड्यूल। ये 7th शेड्यूल, ये 7th शेड्यूल में क्या चीज़ का वर्णन है? तो कहता है कि 7वीं अनुसूची में लिस्ट का वर्णन दिया गया है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? ये लिस्ट का। इसमें सूची का वर्णन है, इसमें किसका वर्णन है? ये सूची, ये सूची यानी किसका है? ये लिस्ट का। ये क्या कर दिया गया है? वर्णन कर दिया गया है। और कितने लिस्ट बनाए गए हैं भाई? इसमें 3 लिस्ट बना दिया गया है। एक कौन लिस्ट बना दिया गया है? यूनियन लिस्ट यानी संघीय सूची, संघ सूची। ये क्या है? संघ सूची। यूनियन लिस्ट, ये आपका है यूनियन लिस्ट। सेकंड में हम लोग यहाँ पर देखते हैं राज्य सूची, ये है राज्य सूची। इसको हम लोग कहते हैं स्टेट लिस्ट, यही ये क्या कहलाता है? स्टेट लिस्ट। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? तीसरा में हम लोग देखते हैं समवर्ती सूची। यही क्या कर दिया गया है? समवर्ती सूची। इसको हम लोग कहते हैं कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। ये है कनकरेंट, ये क्या दिया गया? ये लिस्ट दिया गया है। यही है कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट। ये कनकरेंट, ये क्या दिया गया है? ये लिस्ट दिया गया है। तो संघ सूची जिस समय संविधान हमारा बना उस समय इसमें कितना विषय रखा गया था भाई? ये 97 है। लेकिन वर्तमान में अभी इसमें कितना विषय रख दिया गया है? 100। हम इसके संबंध में आपसे सब बात कर चुके हैं, इसीलिए आगे कुछ कहने से बेहतर होगा कि आगे बढ़ना होगा। तो ये राज्य सूची में कितना है भाई? तो ये पहले कितना था भाई? ये पहले था इसमें ये 66 था, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है भाई? ये वर्तमान में ये 61 विषय है। कंकरेंट लिस्ट में पहले कितना था? ये पहले था, ये था 47, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है भाई? तो वर्तमान में है 52। तो ये सब विषय ये किस में वर्णन कर दिया गया है? दीज ऑल सब्जेक्ट आर मेंशन्ड विद इन 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान में इनका क्या किया गया है? ये वर्णन किया गया है। तो ये 7वीं अनुसूची में ये इसका वर्णन हो गया। अब 8वीं अनुसूची में हम लोग देखते हैं, ये 8वीं अनुसूची में कौन सी बात कही गई है भाई? इस बात को आप ध्यान से देखिए। 8वीं अनुसूची में ये कौन सी बात कही गई है? 8वीं अनुसूची, ये है 8वीं ये अनुसूची। ये 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? 8th। ये क्या है भाई? 8th शेड्यूल। ये 8th शेड्यूल में क्या कहा गया है? ये 8th शेड्यूल में कौन सी बात कही गई है? तो 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है भाई? ये भाषा का वर्णन है। इसमें भाषा का वर्णन है। ये किसका वर्णन है? ये भाषा का ये वर्णन है। इसमें भाषा का जो वर्णन कर दिया गया है
मेंशन किया गया है भाषा का, लैंग्वेज का जो मेंशन किया गया है, तो वो कितना भाषा इसमें रखा गया है, तो ये रखा गया है वर्तमान में है 18 जोड़ 4, यानी टोटल आपका कितना बन जाता है, ये 22। ये कितने लैंग्वेज इसमें रखे गए हैं, ये 22 भाषा। 8वीं अनुसूची में ये कितने लैंग्वेज रखे गए हैं, ये 22 भाषा को क्या कर दिया गया है, रखा गया है। ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को इसमें रखा गया है। अब 9वीं अनुसूची में कौन सी बात कही गई है भाई, ये जो 9वीं अनुसूची है उसमें क्या चीज़ का वर्णन किया गया है। ये 9वीं अनुसूची, ये 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, ये 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में जो 9th शेड्यूल है, ये क्या है भाई, 9th शेड्यूल। ये 9th शेड्यूल में किसका वर्णन किया गया है, तो कहता है कि 9वीं अनुसूची में जिन विषयों को रखा जाता है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कहा गया है, लिखा है कि 9वीं अनुसूची में डाली गई विषयों पर, 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों पर ये विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी हम इसको न्यायालय में क्या नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए संविधान विज्ञ लोग क्या करते हैं कि कुछ छल कपट करके, संविधान विज्ञ कहते हैं, जो हमारे नेतागण हैं, यदि उनको लगता है कि भाई इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, यदि बहस होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उनको क्या कर देते हैं, 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं। तो भाई जिन विषय को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा उस पर जाकर के न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकेगी। लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही है, अब जाकर के इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। ये कब निर्णय दे दिया है, ये निर्णय दे दिया है 2007 में कि 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों पर भी न्यायालय में उसको किया जा सकता है, चुनौती दिया जा सकता है। जिसमें डाले गए विषय भी किसके अंतर्गत आएंगे, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत, ये प्रक्रिया के अंतर्गत इनको क्या किया जाएगा, लाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस किया जा सकता है, यह औचित्य है या नहीं है, इसकी औचित्यता पर यह विचार किया जा सकता है। अब ये कब से शुरू हो गया, 2007 से हो गया, इसीलिए अब कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा, वो कोर्ट से भाग नहीं सकते हैं ये 9वीं अनुसूची में डाल करके। अब हम लोग देखते हैं 10वीं अनुसूची। ये 10वीं अनुसूची में कौन सी बात कही गई है भाई, ये 10वीं अनुसूची में कौन सी बात कही गई है, 10वीं अनुसूची में ये जो 10th शेड्यूल है, इसमें क्या कहा गया है, ये इसमें कौन सी बात कही गई है, 10th शेड्यूल में ये कौन सी बात कही गई है, 10वीं अनुसूची में ये कौन सी बात कही गई है। तो इसमें 10वीं अनुसूची में ये बात कही गई है कि इसमें दल बदल विधेयक अधिनियम पर विचार किया गया है। दल बदल विधेयक, दल बदल अधिनियम को रखा गया है। ये क्या किया गया है, ये रखा गया है भाई। इसी का इस पर क्या कर दिया गया है, ये चर्चा है कि भाई दल बदल, यदि कोई व्यक्ति, ये कोई सदस्य अपने दल से अलग होता है तो उसका क्या प्रक्रिया होगा, इसके लिए अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि कब उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है और कब उनकी सदस्यता रहेगी, इस पर थोड़ा एक चैप्टर ही है, उसी पर हम लोग क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। लेकिन अभी आप इतना ही जान लीजिए कि 10वीं अनुसूची में दल बदल विधेयक अधिनियम का क्या कर दिया गया है, चर्चा किया गया है। अब 11वीं अनुसूची में हम लोग देखते हैं, ये है 11वीं अनुसूची में हम लोग देखते हैं, 11वीं अनुसूची में हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या कर दिया गया है, संविधान के 73वां संविधान संशोधन के तहत 73वां संविधान संशोधन के तहत इसमें क्या डाला गया है, पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया है, ये रखा गया है। और मैंने पहले ही कह दिया है
कि भाई इसके अंतर्गत कितने विषय हैं। भाई ये 29 विषय हैं। इसी को किस में रख दिया गया है, ये 11वीं अनुसूची में रख दिया गया है 73वां संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद हम लोग देखते हैं 12वीं अनुसूची में हम लोग देखते हैं, ये 12वीं अनुसूची में क्या देखते हैं भाई, ये 12वीं अनुसूची है, इसको हम लोग कहते हैं 12वीं, ये क्या है अनुसूची, ये 12th ये शेड्यूल है, ये 12वीं अनुसूची है। तो इसमें कौन सी बात कर दिया गया है, तो इसमें कहा है 74वां संविधान संशोधन के तहत, 74वां संविधान संशोधन के तहत, संशोधन के तहत किसको रखा गया है, नगर पालिका को रखा गया है। ये नगर पालिका को क्या किया गया है, रखा गया है, ये रखा गया है। इसके जो 18 विषय हैं, इस 18 विषय का भी इसमें क्या कर दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है। इस प्रकार से हम लोगों ने भारतीय संविधान में जो अनुसूची है उस अनुसूची को हम लोगों ने देखा और ये बड़ा परीक्षोपयोगी है, इससे बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इस 12 अनुसूची को क्या रखिए, ध्यान में रखिए, मन में दोहराइए, समय समय पर अपने मन के द्वारा ही इसका आत्म साक्षात्कार लीजिए कि आपको याद है या नहीं है। इससे हमेशा 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा मानना है कि आप इस अनुसूची को समझ गए होंगे और यह बहुत ही बेहतर है, और जब आप इनको समझते हैं तो फिर परीक्षा के भवन में यह कभी भी आड़े या अड़चन नहीं बनेगा। इसी के साथ आप इसको क्या करिए, रिमेंबर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।